नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं तुर्की और इजराइल के सीरिया में आमने सामने आने की। दुनिया में कई जगह देशों के बीच वॉर जैसी स्थिति है, यानी पूरी तरह से कहा जाए तो जंग जैसी स्थिति है। लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिनकी अति महत्वाकांक्षी मंसूबे उन्हें इस लड़ाई में खुद ब खुद खींच रहे हैं। इसी में से एक तुर्की भी है। बीते दिनों सीरिया में विद्रोहियों के हमले, विद्रोहियों के कब्जा करने के बीच तुर्की की भी सैन्य ताकतें सीरिया में पैर पसारने लगी। पीछे वजह बिल्कुल साफ है कि तुर्की की उन विद्रोही ताकतों ने कहीं ना कहीं सीरिया में उन विद्रोही ताकतों की मदद की जिन्होंने धीरे धीरे सीरिया पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि पूरी दुनिया में सीरिया पर हुए इस विद्रोहियों के कब्जे को अभी नई सरकार के तौर पर मान्यता नहीं मिली है, लेकिन तुर्की ने धीरे धीरे सीरिया में अपने पैर गड़ाना शुरू कर दिए हैं। वहीं कई बार इस दौरान इजराइल और तुर्की आमने सामने भी आ गए हैं। इजराइल के हमले विद्रोहियों पर और उस बीच तुर्की की अंदरूनी तौर पर सीरिया में बस रहे और पूरी तरह पैर पसार रहे विद्रोहियों की मदद। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि तुर्की और इजराइल की हवाई सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई और लग रहा था कि बस अब कुछ ही देर में इजराइल और तुर्की के बीच ये जो लड़ाई है ये शुरू हो जाएगी किसी भी पल। हालांकि अंदरूनी तौर पर कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने ये बिल्कुल दावा किया है कि तुर्की की कई सारी सैन्य व्यवस्थाएं अब सीरिया में पैर पसार रही हैं। उदाहरण के तौर पर दमिश्क एयरपोर्ट को पूरी तरह बनाने में, पुनर्वास में पूरी तरह तुर्की सरकार ने अपनी भूमिका निभाई और तुर्की की सैन्य ताकतों ने वहां एक बाकायदा बेस कैंप तैयार किया है। सीरिया में अलग अलग जगहों पर विद्रोहियों की सरकार को स्टैब्लिश करने में, उन्हें मान्यता दिलाने में और ख़ास तौर पर वहाँ एक नई सरकार के तौर पर उनकी हर तरह की, चाहे वो सैन्य मदद हो, वेपन्स के ज़रिए मदद करनी हो। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले दिनों में सीरिया भी तुर्की से ही अपनी सैन्य ज़रूरतें, यानी चाहे वो हथियार हो, हवाई विमान हो, लड़ाकू विमान हो, वो सब खरीदने वाली है। हालांकि इंटरनेशनली यानी बाकी देशों की तरफ से अभी इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली कि सीरिया में जिन विद्रोहियों ने अपना घर जमा लिया है, यानी पूरी तरह कब्जा कर लिया है, वो ही अब सरकार के तौर पर वहाँ स्थापित होंगे। साथ ही साथ तुर्की के मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। सीरिया के ज़रिए वो उस पूरे इलाके में अपनी सैन्य ताकत का विस्तार करना चाहती है। कहीं ना कहीं इसके चलते इजराइल सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने तुर्की के खड़ा हो गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त तुर्की, सीरिया के विद्रोही और इजराइल के बीच ये घमासान शुरू हो सकता है, जो बाकी देशों के लिए भी एक समस्या बन जाएगी। सीधे तौर पर कहा जाए तो चाहे भारत हो या बाकी देश, जिन लोगों ने भी समर्थन दिया, यानी सीधे तौर पर हाल ही में तुर्की और सीरिया के बीच एक समझौता हुआ है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ सैन्य एक्सरसाइज और साथ ही साथ इस समझौते के तहत तुर्की इजराइल की सेना को इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग और साथ ही साथ हर वो संभव मदद करेगी जिससे उनकी सेना का पुनर्वास हो सके। इशारा बिल्कुल साफ है कि तुर्की पूरी तरह इजराइल की इस नई विद्रोही सरकार की मदद करके उन्हें एक सैन्य ताकत के रूप में तब्दील करना चाहती है, जिसमें हुक्मरान और आका के तौर पर ऑर्डरिंग बॉस तुर्की होगा। लिहाजा इस पूरे मसौदे में इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की का साबित होता जा रहा है और सबसे बड़ा रोड़ा भी। देखना होगा कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई जो तुर्की सीरिया में स्थापित करके एक बहुत बड़ा संदेश और आसपास के इलाकों में अपने सैन्य दबदबे का डंका पीटना चाहता है, कहीं सीरिया में तुर्की और इजराइल के बीच जंग का मैदान बनकर न खड़ा हो जाए। नमस्कार।